Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमने इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट किया है, बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जो भी बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू ऑल माई फ्रेंड्स हु आर न्यू टू माई चैनल, यानी जिन्होंने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आई वुड लाइक ऑल ऑफ देम टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and also press the bell icon so that whenever we upload any new video related to any examination, you will get notifications of those videos, right? So let's get started. तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, जो इकोनॉमिक्स में बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो बेसिक कंसेप्ट आता है कि आप सब जानते हैं कि देयर आर सो मेनी कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। आज हम एक एक करके इन सभी कंसेप्ट जो इकोनॉमिक्स के हैं इनको एलाबोरेट करेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो पहला टॉपिक है वो है इकोनॉमी के ऊपर। ये भी एक बेसिक कंसेप्ट है जो हमें बार बार इकोनॉमिक्स में देखने को मिलती है या सुनने को मिलती है, ठीक है। तो इकोनॉमी हम किस चीज़ को कहते हैं, यानी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में बी डिफाइंड एज अ सिस्टम वेयर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन यानी डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इकोनॉमी हम उस निज़ाम को कहते हैं, ऐसे सिस्टम को कहते हैं जहां पर मुख्तलिफ, या हम कह सकते हैं कि डिफरेंट इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज होती है। तो जैसा कि प्रोडक्शन एक एक्टिविटी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन एक एक्टिविटी होती है, कंजप्शन एक एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टमेंट एक एक्टिविटी होती है, एक्सचेंज एक एक्टिविटी होती है। इन सब को हम क्या कहते हैं कि ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो इकोनॉमी हम उस निज़ाम को कहते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं जहां पे इन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का टेक प्लेस होता है, यानी एंड एक्सचेंज या टेक प्लेस हम कह सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि इकोनॉमी में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, किन चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी किस चीज़ की कंजप्शन होती है, किस चीज़ की इन्वेस्टमेंट होती है, वो होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। किस चीज़ की? गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। लेकिन इस इकोनॉमी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है इन पे गवर्नमेंट का हक होता है, यानी जिनको गवर्नमेंट, यानी जिन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल, यानी जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। लेकिन इस कंट्रोल की जो डिग्री होती है वो वेरी होती है। क्या लिखा है यहाँ पर, जिस तरह मैंने क्या कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है इनको कौन कंट्रोल करता है? इनको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। कौन करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल। इसके अलावा हाउएवर द डिग्रीज ऑफ कंट्रोल वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। जो ये डिग्रियां होती है इस कंट्रोल की, ये वेरी हो जाती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का वो कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है, ठीक। इसके अलावा हम बात करेंगे कि दिस कंट्रोल हैज 3 लेवल्स, और इस कंट्रोल की 3 लेवल्स होती है, यानी गवर्नमेंट 3 तरीकों से कंट्रोल कर सकता है इन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज को। नाउ these economies have different types, but before proceeding the types of economies, we must know that economic activities are controlled by the government of a country.
तो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती है, हमें पता है कि हमें जो टाइप जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको कौन कंट्रोल करता है, उनको कंट्रोल कौन करता है, उनको कंट्रोल करता है गवर्नमेंट। ठीक है, आपको समझ आया अच्छी तरह से कि चलो ठीक है। यानी दिस कंट्रोल हैज़ 3 लेवल्स। इस कंट्रोल की जो 3 लेवल्स होती है, एक होती है हाई, दूसरी होती है लो और तीसरी होती है मॉडरेट। और इकोनॉमीज को इन ही 3 लेवल्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, यानी कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, जो पहला टाइप है इकोनॉमीज का वो है कंट्रोल्ड एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी और सेंट्रल इकोनॉमी को हम किस इकोनॉमी को कहते हैं? यह एक ऐसी इकोनॉमी है वायर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंप्लीटली एंड फर्मली कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंप्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। ठीक है, समझे आपको? यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जहां पे स्टेट का पूरा कंट्रोल रहता है, किस चीज का? स्टेट का पूरा कंट्रोल रहता है, कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय स्टेट और वी कैन से गवर्नमेंट। लेकिन जो भी फैसले इस इकोनॉमी में लिए जाते हैं उनका एक ही मकसद होता है, दैट इज सोशल वेलफेयर। क्या होता है? सोशल वेलफेयर। इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन आफ्टर हैविंग सोशल वेलफेयर अंडर कंसिडरेशन। मैंने कहा कि जो भी फैसले इस इकोनॉमी में लिए जाते हैं, किस इकोनॉमी में? कंट्रोल्ड इकोनॉमी में, या हम कह सकते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। इसमें जो भी फैसले लिए जाते हैं इनका एक ही मकसद होता है, सोशल वेलफेयर। इनके जो रिसोर्सेज होते हैं सब स्टेट के कंट्रोल में होते हैं। रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द स्टेट, यानी जो भी इनके रिसोर्सेज है, चाहे कोई भी इनका रिसोर्स हो, उन पे किसका कंट्रोल होता है? स्टेट का कंट्रोल होता है। ठीक है, ये था कंट्रोल्ड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो जो इसके बाद है नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। एन इकोनॉमी वायर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। यानी ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर कंट्रोल रहता है, किस चीज़ का कंट्रोल रहता है? वो रहता है मार्केट फोर्सेस का। तो जिस तरह हमने बात की कंट्रोल्ड इकोनॉमी में, या हम कह सकते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, इसमें किस चीज़ का कंट्रोल रहता है? वो रहता है गवर्नमेंट का कंट्रोल। ठीक है, गवर्नमेंट का। लेकिन फ्री इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे कंट्रोल रहता है, किस चीज़ का कंट्रोल रहता है? वो रहता है मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, इकोनॉमिक डिसीजंस आर डिराइव्ड बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऐसी इकोनॉमी में जो डिसीजन लिए जाते हैं इनका एक ही मकसद होता है। क्या मकसद होता है? वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय द पीपल। जिस तरह हम बात कर रहे थे किसके बारे में? सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में। इसमें जो रिसोर्सेज थे उनको कौन कंट्रोल, उन पे किसका हक था, कौन कंट्रोल कर रहा था? दैट वाज गवर्नमेंट। तो अगर हम फ्री इकोनॉमी की बात करेंगे, इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं इन पे किसका कंट्रोल रहता है? वो रहता है मार्केट फोर्सेस का। या हम कह सकते हैं कि जो वहाँ के लोग होते हैं, यानी पीपल, जो पीपल होते हैं, यहाँ लोग होते हैं, उन पे उसका हक रहता है, यानी उन पे उनका फुल कंट्रोल रहता है। तो इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमी, और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी को डोमिनेट करता है। जिस तरह हमने बात की कंट्रोल्ड इकोनॉमी में कौन डोमिनेट करता है इकोनॉमी को? वो करता है पब्लिक सेक्टर। तो फ्री इकोनॉमी और मिक्स मार्केट इकोनॉमी में कौन करता है? वो करता है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो अब करते हैं जो नेक्स्ट है वो है मिक्सड इकोनॉमी।
मिक्सड इकानमी हम उस इकानमी को कहते हैं वाइल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्नड बाय द मार्केट फोर्सेस बट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। क्या ये एक ऐसी इकानमी होती है जहां पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है उन पे किस चीज़ का कंट्रोल रहता है, वो रहता है मार्केट फोर्सेस का, बट उनको रेगुलेट कौन करता है, उनको रेगुलेट करता है गवर्नमेंट। कौन करता है? गवर्नमेंट। इसके अलावा इकोनॉमिक डिसीजन आर डेराइव्ड बाय द मोटिव ऑफ बोथ मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। ऐसी इकानमी में जो डिसीजन लिए जाते हैं इनका एक ही मकसद होता है। इनका मकसद क्या होता है? वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज सोशल वेलफेयर। जिस तरह हमने बात की कि इस जो इकानमीज का या कंट्रोल्ड इकानमी या फ्री इकानमी की हमने बात की, इनका एक का मकसद होता है प्रॉफिट मैक्सिमेशन और दूसरे का होता है सोशल वेलफेयर। तो लेकिन जो मिक्सड इकानमी होती है इसका जो मेन मकसद होता है, मेन मोटिव होता है, वो क्या होता है? वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज सोशल वेलफेयर। तो इसके अलावा हम बात करेंगे रिसोर्स आर कंट्रोल्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड पीपल। जिस तरह से फ्री कंट्रोल्ड इकानमी की हमने बात की, यहाँ पे जो रिसोर्स है उनको कौन यहाँ पे इनको कौन, इस पर किस चीज़ का कंट्रोल रहता है? वो गवर्नमेंट का रहता है। तो हमने फ्री इकानमी की बात की, यहाँ पे किस लोगों का कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एज वेल एज पीपल ओनर द रिसोर्सेज। ठीक है, इसके अलावा बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट द इकॉनमी। तो जहाँ पे हमने बात की थी प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर में जो हमने कहाँ किस की बात की थी? फ्री इकॉनमी की। फ्री इकॉनमी में क्या होता है? फ्री इकॉनमी में कौन इकॉनमी को डोमिनेट करता है? वो करता है प्राइवेट सेक्टर। इस तरह से जो कंट्रोल्ड इकॉनमी होती है इसमें जो इकॉनमी होती है उसको डोमिनेट करता है पब्लिक सेक्टर। तो अगर हम बात करेंगे मिक्सड इकानमी में, मिक्सड इकानमी में इकानमी को डोमिनेट करता है बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ इकानमीज। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।